इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और इबोला वायरस को लेकर कि दोनों किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया भर में इस समय इबोला वायरस का टेंशन बना हुआ है कि क्योंकि जिस तरीके से पहले कोरोना आया था तो उसने भी इसी तरीके से पूरे देश में, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। तो ऐसे में अब इबोला वायरस जो है वो काफी ज्यादा फैल रहा है, तो लोगों के मन में टेंशन है। तो इसी पर आज हम आपको बताएंगे कि दोनों में से खतरनाक कौन सा ज्यादा है और क्या हालात फिलहाल इबोला को लेकर अभी बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि दुनिया जो है अभी हाल ही में कोरोना महामारी से उबरी ही थी कि अब एक बार फिर से उसी की तरह और नया खतरनाक वायरस आ गया है और ये वायरस इबोला वायरस है, जिसको लेकर सबकी चिंता बढ़ गई है। इस चर्चा की अगर बात की जाए तो इसमें हम आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से इबोला वायरस लोगों के लिए खतरनाक है। इस बार चर्चा में इबोला वायरस इसलिए भी है क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा और खतरनाक है। अफ्रीका के कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर WHO ने कई देशों में स्वास्थ्य एजेंसियों को अलर्ट मोड पर आने को कहा है। WHO के अलावा तमाम जो एजेंसियां वो अलर्ट पर हैं। हालांकि भारत में अभी इबोला का कोई भी कंफर्म केस सामने नहीं आया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में टेंशन ये भी होती है कि जब लोग कहीं और से ट्रैवल करके आते हैं तो हो सकता है कि वो संक्रमित हो या फिर ऐसी जगह से कोई इंसान उनके संपर्क में आया जहां पर ये संक्रमण फैल रहा है, तो उसके वजह से भारत में या फिर किसी अन्य देश में जहां इसका संक्रमण फिलहाल नहीं है वहां पर फैलने की कहीं ना कहीं टेंशन बनी हुई है कि ऐसा ना हो, तो इसका भी ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में भारत में इसको लेकर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत कर दी गई है। मेडिकल साइंस और WHO के आंकड़ों के अगर अनुसार देखा जाए तो कोरोना वायरस की मृत्यु दर जो है वो लगभग 1 से 2% के बीच रही थी, जबकि इबोला वायरस में अगर देखा जाए तो ये दर करीब 50% तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि इबोला से संक्रमित हर 2 लोगों में एक की जान जाने का खतरा बना रहता है, जो इसे कोरोना की तुलना में कहीं ज्यादा घातक, काफी अधिक घातक बताते हैं। अब ऐसे में इसी वजह से विशेषज्ञ जो है इबोला से काफी ज्यादा डरे हुए हैं और विशेषज्ञों के हिसाब से इबोला को हाईली फेटल वायरस के तौर पर लोगों के बीच बताया गया है, यानी कि यह अत्यंत ज्यादा जानलेवा संक्रमण वाला वायरस है। अब आपको बताते हैं कि इबोला वायरस जो है वो कितनी तेजी से फैल रहा है कोरोना के कंपैरिजन में। इबोला जो है कोरोना जितना तेजी से फैलने वाला वायरस हालांकि नहीं है, कोरोना फैलता ज्यादा जल्दी था, ये उतना जल्दी नहीं फैल रहा है। कोरोना वायरस हवा के माध्यम से खांसने और छींकने के बाद उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे आसानी से फैल रहा था, जबकि इबोला जो है वो केवल संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि खून, पसीना, लार या फिर अन्य जो बॉडी से निकले जो फूड आइटम्स, जैसे मान लीजिए अगर आप खा रहे हैं जूठा तो उससे भी फैलेगा, या फिर अगर थूक गलती से किसी खाने में गिर जाता है किसी संक्रमित व्यक्ति का तो उससे फैलेगा। यानी कि डायरेक्ट अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं जो कि संक्रमित है तब फैलेगा। जबकि कोरोना के मामले में ये चीज ज्यादा खतरनाक थी कि कोरोना हवा में भी फैल रहा था, कोरोना किसी चीज को टच करने से भी फैल रहा था, तो ये समस्या कोरोना के लिए ज्यादा खतरनाक बनी हुई थी। अब इसके जो फैलने का देखा जाए वो कहीं ना कहीं कोरोना के कंपैरिजन में इसका कम है, ये जल्दी नहीं फैल रहा। यही कारण है कि इसका ट्रांसमिशन रेट काफी सीमित रहता है और बड़े स्तर पर महामारी का रूप ये कम ही ले पाता है, क्योंकि इसमें आप बचाव कर सकते हैं। इसमें आपको बचाव करने के लिए थोड़ा उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में विशेषज्ञों का ये कहना है कि इबोला से संक्रमित व्यक्ति बहुत ही जल्दी गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। ये एक समस्या इसकी है। जैसे कि कोरोना के समय ऐसा होता था कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसको आइसोलेशन में रखा जाता था, उसका ध्यान रखा जाता था, लेकिन काफ़ी केसेस में ठीक हो गए थे लोग। कुछ जगहों पर यह भी सुनने में आया था कि लोग परेशान हो रहे थे, डर रहे थे, इसकी वजह से उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। लेकिन इबोला के केस में इंसान अगर संक्रमित है तो वो जल्दी गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और इस कारण वह कोरोना के मुकाबले जो है कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इसके साथ ही कोरोना की तरह ये बिना लक्षण के भी संक्रमित नहीं होता है। अच्छी चीज़ ये है, जैसे कोरोना कई बार होता था लोगों को तो पता नहीं लगता था, क्योंकि कई बार लोगों में लक्षण नहीं दिखाई देते थे, तो ऐसे में पता ही नहीं लग पाता था और संक्रमण और ज़्यादा फैल रहा था।
अब जो है उसके हिसाब से इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और अगर किसी को भी संक्रमण होता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने वाली नौबत बन जाएगी। यही वजह है कि इसका प्रसार अपेक्षाकृत धीमा है, कम है कोरोना से। भारत में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अगर बात की जाए तो वो कोरोना के बाद जो है देश में मेडिकल तैयारियों को लेकर काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि कोरोना के समय में एकदम से इस तरीके की चीज़ें सामने आई थी तो उतनी ज़्यादा तैयारियां उस समय नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। अब जीनोम सीक्वेंसिंग, सर्विलांस, इसके साथ ही सर्विलांस सिस्टम और इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पांस पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। भारत सरकार ने कोंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे एबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच के लिए भी सख्त आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध मामले को तुरंत पहचाना जा सके, तुरंत उसको पकड़ा जा सके और उस व्यक्ति से संक्रमण फैले उससे पहले उसको डिटेक्ट करके उसको सही करके इलाज करके ठीक किया जाए। अगर किसी व्यक्ति में बुखार, सिर दर्द, उल्टी या फिर ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाता है और जांच के लिए उसको भेज दिया जाता है। अब विशेषज्ञों का इस पर यह कहना है कि इबोला को लेकर अब बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सतर्क आपको हर बीमारी के लिए रहना चाहिए, चाहे वो खांसी जुकामी क्यों ना हो, लेकिन सतर्कता इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसका सबसे बड़ा खतरा जो है वो इसकी उच्च मृत्यु दर है, क्योंकि इसमें जो है लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसमें जो डेथ रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कोरोना के कंपैरिजन में, जबकि इसका फैलाव जो है वो काफ़ी सीमित है। तो ऐसे में इसका कुछ हद तक कोरोना से कंपैरिजन अगर किया जाए तो कुछ मामलों में कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है, वहीं कुछ मामलों में कोरोना के हिसाब से इसमें राहत भी है। इसी वजह से कोरोना की तरह तेज़ी से पूरी दुनिया में नहीं फैल पाता है और WHO लगातार वैज्ञानिक और तमाम जो संस्थाएं हैं उनके साथ लगातार कांटेक्ट में है और वायरस पर लगातार नजर बनाए हुए है और वैक्सीन तथा उपचार पर भी काम जारी है। अब निष्कर्ष इस पूरी बात का यही है कि इबोला एक गंभीर और जानलेवा वायरस जरूर है, लेकिन सही समय पर अगर इसकी पहचान हो जाती है, आइसोलेशन और सावधानी से अगर आप इसका पूरा ध्यान रखते हैं, खतरे को काफ़ी हद तक आप ऐसे में नियंत्रित कर सकते हैं। भारत जो है वो फिलहाल सुरक्षित और अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे में भारत में कोई भी फिलहाल डर नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर सतर्कता और निगरानी जारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ये संभव हो पाएगा कि वायरस भारत तक ना फैले। फिलहाल क्योंकि ऐसा कोई मामला यहाँ पर एक्टिव नहीं मिला है, लेकिन अगर सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो इस तरह की समस्या भारत में उत्पन्न हो सकती है और यहाँ पर जिस तरीके से कंजस्टेड आबादी है तो यहाँ पर हर समस्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है, निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।